एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, नेम इज़ वेबसाइट फॉर एग्जांपल, और इस ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर एक नेम डिफाइन करेंगे, नेम लाइक अरीना एनिमेशन। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे गेट नेम। गेट नेम इज अ फंक्शन एंड कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और रिटर्न करेंगे यहाँ से दिस डॉट नेम। एक और वेरिएबल बनाएंगे, नेम इज वेबसाइट 2 इक्वल टू नेम ऑफ वेबसाइट इज लाइक गूगल। एक और वेरिएबल बनाएंगे लाइक वेबसाइट 3 नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक रुचि। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वेबसाइट 4 इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू हेलो। कॉलन का यूज कीजिएगा। एक वेरिएबल बनाएंगे अनबाउंड गेट नेम। अनबाउंड गेट नेम इक्वल टू वेबसाइट डॉट गेट नेम। एक वेरिएबल बनाएंगे बाउंड गेट नेम इक्वल टू अनबाउंड गेट नेम डॉट बाइंड। हमने लिखा पर वेबसाइट 4। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा वेबसाइट डॉट गेट नेम, और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। हमें रिटर्न आ रहा है अरीना एनिमेशन, क्योंकि हमने नेम यहाँ पर डिफाइन किया था, उसी को हमने गेट कराया। अभी इस लाइन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाउंड गेट नेम, और यहाँ रिलोड कर देता। हमें क्या लिखा रहा है, हेलो, क्योंकि हमने यहाँ पर वेबसाइट 4 लिखा। तो देखो इसी फंक्शन को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर नंबर 4 का डेटा हमने गेट नेम के अंदर चला के डेटा निकाल दिया इस तरह से। इसी तरह से हम स्ट्रिंग को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4 टू स्ट्रिंग, तो एक फंक्शन बना लीजिए। फंक्शन का नेम डिफाइन करिए लाइक ऐड, लिखिए लाइक num1 एंड num2। ये हमने 2 पैरामीटर में डिफाइन किए। रिटर्न करेंगे यहाँ पर num1 प्लस num2। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर जाके अपने फंक्शन में लिखेंगे ऐड डॉट टू स्ट्रिंग प्लस हमने यहाँ डिफाइन किया br। यहाँ लिखेंगे अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट summation of 10 and 40 is add 10, 40, और यहाँ लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग।
तो देखो फंक्शन क्या हमारा num1 num2, जिसके अंदर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 को टोटल कर दो। तो सबमिशन जब हमने किया इसका 10 एंड 40 का, तो हमारा टोटल कितना आ गया 10 + 40 = 50, इस तरह से। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स। अब हम लोग ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को एक्सपीरियंस करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क करता है इसमें। टॉपिक नंबर 3, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। टू पॉइंट 3.1। वेरिएबल str मीन्स स्ट्रिंग, कुछ भी रख सकते हैं नेम, लाइक हेलो। क्रिएट स्ट्रिंग यूजिंग लिटरल। एक और वेरिएबल नाम ने str2 इक्वल टू लिखा हाउ आर यू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यहाँ पे लिखा str1 प्लस str2। अभी अगर हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो ये हमें दिखाएगा हेलो हाउ आर यू। नेक्स्ट, क्रिएट स्ट्रिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड। क्या लिखेंगे, वेरिएबल str3 = न्यू स्ट्रिंग और हमने अभी लिखा आई एम फाइन। वैसे तो इस प्रैक्टिस का यूज़ नहीं करना है क्योंकि न्यू से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में है वो सब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, बट फिर भी हम आपको ऑब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट br स्ट्रिंग 3। तो आप क्या देखेंगे, इस तरह से भी हम लोग अपना ऑब्जेक्ट वगैरह से बना सकते हैं। अब अगर हम लोग स्ट्रिंग में मेथड की बात करें, स्ट्रिंग मेथड, तो मेरे पास एक वेरिएबल है हेलो हाउ आर यू, इस तरह से। तो हम यहाँ पे कुछ और बना लेते हैं। तो मैंने 3 वाले को यहाँ जाकर डिफाइन किया इस तरह से, हम न्यू का यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिपल डॉट से रिप्लेस किया। स्ट्रिंग 4 को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे और हम यहाँ जाके लिख देते हैं लाइक वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट JavaScript is a wonderful scripting language। तो हमने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर एट मेथड। तो हम पता लगाना चाह रहे हैं 5th पोजीशन पर कैरेक्टर कौन सा है।
कैरेक्टर एट फिफ्थ पोजीशन इज, किस वेरिएबल का पता लगाना चाह रहे हैं, हमने लिखा सेकंड स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट, और ये तो देखो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लाइव सर्वर पे जाके देखिए क्या लिखा रहा है, आर। चेक करें, देखो 0 पर एच 1 2 3 4 5, 5 नंबर क्या है, आर। इसी तरह से हम और चीज़ें पता लगा सकते हैं, करेक्टर कोड एट, यहाँ लिख देंगे जैसे कि बी आर फॉर ब्रेक, करेक्टर कोड एट फिफ्थ पोजीशन, क्या लिखा रहा है 114, यानी कि कीबोर्ड से अगर हम लोग कोई नंबर प्रेस कर, कोई की प्रेस करते हैं जैसे कि आर, तो आर का जो कोड होता है वो 114 होता है, जिसको आपका कंप्यूटर प्रोसेस करके आर दिखाता है आपको। इसी तरह से कॉन्कैटिनेशन, कैसे हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं इसमें, कॉनकैट, concatenated string is string 1 dot concat string 2 comma string 3। तो देखिए कुछ गड़बड़ है शायद, एक मिनट रुकिए। स्ट्रिंग 1 कॉनकैट, CON, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्टैक्ट हो गया, कॉनकैट, टी घटेगा। तो देखेंगे हेलो हाउ आर यू, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरह से। नेक्स्ट हम पता लगाना चाहते हैं इंडेक्स ऑफ, index of r in string 2 is, looking up string 2 dot index of o, तो क्या लिखा रहा है 9, पता करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर पर हमें ओ मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पर ओ, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ आर in string 2 is, ये क्या आ रहा है 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 पर आर शुरू होता है। इंडेक्स ऑफ बी इन स्ट्रिंग 2, क्या लिखा रहा है बी के लिए -1, क्योंकि इसमें है नहीं।
फिर पता लगाएंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्च करने का प्रोसेस। check if JavaScript exists in string 4। यहाँ लिखेंगे आप string 4 सर्च, और यहाँ लिखेंगे आप जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड। तो नंबर 16 पर आपका ये भी दिखा रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पोजीशन से जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है इसके अंदर। अब बड़ा वाला जावास्क्रिप्ट ढूंढेंगे। नेक्स्ट चेक इफ और एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग 4। क्या लिख देंगे, और एक और बना लेंगे। check if JavaScript exists in string 4। तो सेम पैटर्न को ढूंढे, यहाँ आएंगे तो देखो 16, ये वाला हमारा हो गया 1, क्योंकि ये वाला जावास्क्रिप्ट है ही नहीं इसके अंदर। दूसरा ला रहा है -1, क्योंकि ये वाला भी जावास्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर देखो तो s बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम s को छोटा कर दें यहाँ पर, तो देखो अब ये बता देगा किस पोजीशन पर है। 28 पोजीशन पर ये पार्ट जो आपका अवेलेबल है। आई मतलब केस इनसेंसिटिव सर्च, यानी कि उस केस में ये इसको नहीं मिल रहा है। और लास्ट वाला है हमारा और में नंबर 45 पोजीशन पे मिल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैच। मैच इफ जावा exist in string 4।
match if language तो देखो जावा हमारा मैच कर रहा है, लैंग्वेज जो है हमारा वो मैच इसमें नहीं कर रहा है। चलो हमने जो लैंग्वेज लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, अगर कैपिटल में होता तो ये मैच होता तो आपको दिख जाता, तो इसलिए क्या आ रहा है नल इस तरह से। तो इस स्लैश को हम लोग कब कहाँ कैसे यूज़ करेंगे आगे चल के मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह से बताऊंगा, तो आपको समझ आएगा इसका। नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। नंबर 3 स्ट्रिंग मेथड में हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि दिस इज अरीना एनिमेशन, यहाँ हमने डिफाइन किया दिस इज HTML, HTML is a must to learn web designing. हमने लिखा दिस string is in caps. हेलो, हाँ जी रुचि, ऑडियो चेक कीजिएगा। तो हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे थे इसके अंदर। दिस स्ट्रिंग इज इन कैप्स एंड इन नंबर 4 आई एम गोइंग टू स्टोर in small case. This string is in lower case. एक और बनाएंगे वेरिएबल str5 और इसको लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और यहाँ लिखेंगे दिस स्ट्रिंग इज डिफाइंड यूजिंग ऑब्जेक्ट। एक और बनाएंगे वेरिएबल str6 इक्वल टू this is a string without space. So इस तरह से we have so many different types of strings. So first हम try करेंगे replace, लिखेंगे incorrect string is str1, correct string is str1 dot replace हम यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पर डाल दो। एनिमेशन, और इसको रिप्लेस कर देंगे विद सिंगल कोट, साउथ एक्सटेंशन। राइट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पर आपने BR का भी इस्तेमाल करना होगा। तो दिस इज़ अरीना एनिमेशन, हमने इसको लिखा दिस इज़ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है आप इसको भी करेक्ट कर सकते थे, बट मुझे उसी में ऐड ऑन करना था, मैंने करेक्ट करके अपना कंप्लीट यहाँ पर बताया। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे रिप्लेस का एक और रोल। रिप्लेस HTML, हेलो जी मैम। हाँ जी रुचि, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था रिप्लेस HTML। रिप्लेस HTML में यहाँ पर हम लोग आएंगे, लिखेंगे HTML, और इसको हम लोग लिखेंगे /HTML GI स्मॉल में, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे CSS, इस तरह से हिस्ट्री, और इसको लिखेंगे 2, नंबर 2 में हमें रिप्लेस करना है। यहाँ जाइए, तो दिस इज CSS। CSS इज अ मस्ट टू लर्न फॉर वेब डिज़ाइनिंग। तो HTML को हमने CSS से रिप्लेस कर दिया इस तरह से। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्या कहते हैं सब स्ट्रिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे न्यू जनरेटेड स्ट्रिंग यूजिंग substring is substring, और नीचे का डेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरह का। तो देखिए न्यू जनरेटेड स्ट्रिंग यूजिंग सब स्ट्रिंग इज, इसमें हमसे कुछ मिस हुआ है, नंबर 5। नंबर 5 से हमारा स्टार्ट होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो इस HTML से हमारी लाइन स्टार्ट हुई है, दिस वाले पार्ट को हमने मिस कर दिया। सब स्ट्रिंग नंबर 5 से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको। अगर मैं ये 5 हटा देता हूँ तो अब आप देखेंगे लाइन स्टार्टिंग से शुरू होगी। दिस इज़ अ HTML। HTML इज़ अ मस्ट टू लर्न फॉर वेब डिज़ाइनिंग। इसी तरह से न्यू जनरेटेड स्ट्रिंग यूजिंग सब स्ट्रिंग इज, मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ नंबर, जैसे कि लेट्स से 14, मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 एंड 10, मैं लिखा -14 एंड 10। तो इस तरह से आप देखेंगे ये अब HTML से स्टार्ट, HTML इज देन वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग में ये -14 का मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 14 तक जाएगा, और वहाँ तक का डेटा आपका 10 डिजिट में डिस्प्ले करेगा इसके अंदर। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट ये था एप सब स्ट्रिंग। हम इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं इस तरह से। सब स्ट्रिंग ये देखिए। नेक्स्ट स्लाइस का देखेंगे हम लोग। हमने पे लिखा 14 14 24 -14 ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग डेटा को स्लाइस कर सकते हैं, जैसे हम लोग सब स्ट्रिंग में करते हैं स्लाइस की हेल्प से। अब बात करते हैं मैटर को लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट करने का। लिखेंगे 2 लोअर केस, टू लोकल लोअर केस, टू अपर केस, to local uppercase, to string,
यूज टू स्ट्रिंग ऑन अ स्ट्रिंग। चेक करेंगे उसको वेब ब्राउज़र में, तो ये देखिए सब आपके इस तरह से कैप्स में, स्मॉल कैप्स, अपर कैप्स, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।